हल्दी लगाने के बाद ना करें ये गलतियां। हम सब सुंदर और जवान दिखना चाहते हैं और इसके लिए तरह तरह के देसी और हर्बल तरीके भी आजमाते रहते हैं, जिससे हमारी स्किन को किसी तरह का नुकसान भी न हो और खूबसूरती भी निखर जाए। इसी क्रम में हम कई बार अपने चेहरे पर हल्दी उपटन और हल्दी फेस पैक भी करते हैं। दरअसल त्वचा की सेहत और सुंदरता के लिए हल्दी को रामबाण औषधि माना जाता है। इसी वजह से हल्दी का इस्तेमाल सदियों से होता चला आ रहा है। अब तो बाजार में भी हल्दी से बने कई ब्रांडेड फेस पैक आ चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी का चेहरे पर इस्तेमाल करने के बाद कई बार आपकी स्किन में निखार आने की जगह कम भी हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि जिस हल्दी का इस्तेमाल आप स्किन को जवां और खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं, इसका असर उल्टा भी हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो बता दें कि हल्दी फेस पैक या उपटन लगाने के बाद आपको कई तरह की सावधानियां भी बरतनी होती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। एक, सही से साफ न करना। स्किन को निखारने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को अपने चेहरे से हटाने के बाद इसे ठंडे या कमरे के तापमान के पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। ध्यान रखें कि आपको अच्छी तरह से चेहरे को साफ करना है। चेहरे को साफ करने के बाद हल्की मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर लगाएं। दो, धूप में जाने से बचें। अगर आपने हल्दी का पैक लगाया है तो इसे धोने के तुरंत बाद धूप में जाने से खुद को बचाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जब पैक लगाने के बाद आप धूप के संपर्क में आते हैं तो इससे आपकी त्वचा में सांवलापन नजर आने लगता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। 3, ज्यादा मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल ना करें। चेहरे पर रंगत निखारने के लिए त्वचा पर हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि स्किन पर रिएक्शन कर सकता है। ऐसे में चेहरे पर हल्दी ज्यादा मात्रा में ना लगाएं। 4, साबुन या फेस वॉश से न धोएं बॉडी। आप अपनी त्वचा पर हल्दी का इस्तेमाल करने के बाद हल्दी को धोने के लिए साबुन या फेस वॉश का उपयोग करते हैं, जिससे कि हल्दी अच्छी तरह से मिट जाए और फेस साफ हो जाए। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो उसे आज ही उसे बंद कर दें। साबुन या फेस वॉश से धोने पर हल्दी का असर खत्म हो जाता है। इसकी वजह से हल्दी लगाने का कोई फायदा नहीं मिलता। 5, मिश्रण का असर जरूर देख लें। आप अगर अपनी स्किन पर हल्दी में कुछ चीज भी मिलाकर लगाते हैं तो यह देखना बहुत ही जरूरी हो जाता कि उसका असर आपकी स्किन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। अगर आपको उस मिश्रण से कहीं एलर्जी महसूस होती है तो तुरंत पानी से उसे धो लें, क्योंकि अगर आप देर करते हैं तो शरीर के उस हिस्से में खुजली और निशान पड़ सकते हैं। 6, लंबे वक्त तक हल्दी लगाने से बचें। बहुत सारी महिलाएं बॉडी या चेहरे पर निखार लाने के लिए हल्दी लगाना पसंद करती हैं, पर क्या आपको पता है कि हल्दी को कभी भी लंबे वक्त के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह हल्दी लगाने का एक गलत तरीका होता है। हल्दी की तासीर गर्म होती है। ऐसे में लंबे वक्त तक त्वचा पर हल्दी लगाने से वहां पर दाग बन सकता है। इसलिए आप कुछ समय बाद हल्दी को साफ पानी से धो दें। ऐसा करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। गर्मियों में कम से कम इस्तेमाल करें। गर्मियों में हल्दी को शरीर पर कम से कम लगाना चाहिए। अगर लगाना भी हो तो उसमें दही या थोड़ा बेसन मिला लें। ऐसा करने से उसकी गर्म तासीर में ठंडापन आ जाता है, जो कि गर्मियों के लिए सही रहता है। इसके बाद आप उस मिश्रण को लगाने से आपकी त्वचा खिली खिली रहेगी।
7 गर्मियों में कम से कम इस्तेमाल करें। गर्मियों में हल्दी को शरीर पर कम से कम लगाना चाहिए। अगर लगाना भी हो तो उसमें दही या थोड़ा बेसन मिला लें। ऐसा करने से उसकी गर्म तासीर में ठंडापन आ जाता है, जो कि गर्मियों के लिए सही रहता है। इसके बाद आप उस मिश्रण को लगाने से आपकी त्वचा खिली खिली रहेगी। 8 हल्दी का पैक चेहरे और गर्दन पर बराबर लगाएं। हल्दी का पैक चेहरे और गर्दन पर एक साथ लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करने पर आपकी गर्दन चेहरे से हटकर दिख सकती है। इसलिए हल्दी का फेस पैक लगाते समय उसे चेहरे के साथ ही गर्दन पर भी समान रूप से लगाएं। ध्यान रखें कि आपके चेहरे के साथ ही लोगों को आपकी गर्दन भी नजर आती है। 9 कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें। किसी भी चीज का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे किसके साथ मिलाकर लगाया जा रहा है। हल्दी के पेस्ट या फेस पैक के बारे में भी यह बात सही साबित होती है। दरअसल हल्दी का मुख्य तत्व करक्यूमिन उसमें मिलाई जा रही 7 की चीजों से रिएक्शन करके कुछ का कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि हल्दी का पैक चेहरे पर लगाने के लिए हमें उसे पानी के अलावा दूध, दही या फिर गुलाब जल में ही मिलाकर लगाना चाहिए। 10 लगाएं मॉइस्चराइजर। वैसे तो फेस पैक के बाद चेहरे को मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है, लेकिन ध्यान रखें हल्दी लगाने के बाद त्वचा ड्राई हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। 11 एक्ने से राहत। सही तरीके से अगर हल्दी का उपयोग किया जाए तो चेहरे के एक्ने और सनबर्न जैसी कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए कई महिलाएं हल्दी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्या आप भी इसे लगाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां करती हैं? अगर हाँ तो आज से ही इसे अवॉइड करें और ग्लोइंग त्वचा पाएं। प्रो टिप्स: आप हल्दी को गुलाब जल, चंदन पाउडर और शहद के साथ मिक्स करके लगाएंगी तो आपके चेहरे पर एक्ने की समस्या नहीं होगी। यदि आपकी स्किन पर नींबू का रस सूट करता है तो आप इस फेस पैक समय 3 से 4 बूंद नींबू का रस भी मिक्स कर लें। एक्ने की छुट्टी हो जाएगी, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। त्वचा के निशान हटाने वाला फेस पैक के लिए आप हल्दी को ताज़ी दही और बेसन के साथ मिलाकर फेस जब पैक सूख जाए तो ताज़े पानी से चेहरा धो लें। गर्मी में फेस वॉश के लिए आप हल्का गुनगुना पानी भी यूज कर सकती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।